नमस्कार दोस्तों, हम लोग सी टेट के लिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि प्रोफेसर प्रोफेसर एन एल गेज के परिभाषा को देखेंगे। कह रहा है कि शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन क्रिया है जिसे शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है। यह शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षण अपने कक्षा अंतःक्रिया में लगातार प्रयोग करता है। तो इसी को हम ये एक मिनट अगर एन ए ये थोड़ा सा एक मिनट कह रहा है कि प्रोफेसर एन एल गेज के परिभाषा में अगर अनुदेशक क्रिया दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर अगर अनुदेशक क्रिया आ रहा है तो समझ जाना है कि ये किसकी परिभाषा है। यह प्रोफेसर एन एल गेज का परिभाषा है अगर अनुदेशक क्रिया आ रहा है तो। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन के अनुसार प्रमुख रूप से शिक्षण प्रक्रिया जो कि छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन लाने में प्रभावी है, शिक्षण कौशल कहलाती है। तो ये शिक्षण कौशल के उसके बाद से कह रहा है कि बी के पासी के अनुसार परिभाषा को हम लोग देखेंगे। बी के पासी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि बी के पासी शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशक क्रिया है जिसे शिक्षण अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है। यह शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपने कक्षा अंतःक्रिया में लगातार प्रयोग करता है। ये अगर बी के पासी की परिभाषा में अगर क्या आ रहा है, कह रहा है कि शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन क्रिया है जिसमें शिक्षक अपने कक्ष में प्रयोग करता है और यह शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षण अपने कक्षा अंतःक्रिया में लगातार प्रदर्शन करता है। तो इसमें अनुदेशन क्रिया आ रहा है ना, तो समझ जाना है कि किसका परिभाषा है। ये बी के पासी की परिभाषा है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि शिक्षण कौशल की विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि शिक्षण कौशल शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त होने में सहायता करती है। बात सही है कि शिक्षण कौशल शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में, ये क्या प्राप्त करने में, तो ये उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। तो यहाँ पर हमें देखो उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या होती है, सहायक। तो उसके बाद से शिक्षण कौशल कक्षा अंतःक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं और शिक्षण कौशल को आधार प्रदान करते हैं, सीखने में सहायता होती है और शिक्षण को प्रभावी बनाने में भी क्या करते हैं, ये सहायक करते हैं। शिक्षण कौशल ये सभी सहायक होते हैं। उसके बाद से आगे चलने को करेंगे। ये सीखने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाने में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। और उसके बाद से कह रहा है कि एल और रायन ने 14 शिक्षण कौशलों को प्रमुख माना है। किसने माना है 14 शिक्षण कौशलों को, तो एलन और रायन ने। उसके बाद से प्रस्तावना को हम लोग देखेंगे। प्रस्तावना क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण प्रस्तावना होती है। अगर हम कोई भी अगर शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें जो प्रथम चरण होता है ना, वो प्रस्तावना चरण होता है। तो प्रस्तावना से आज से भूमिका और विशिष्ट वस्तुओं की समस्या जानकारी से है। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न पूछता है। तद अनुसार उनके पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण कराता है। उसके बाद से हम आगे देखेंगे आगे क्या है। कह रहा है कि प्रस्तावना कौशल के घटक देखेंगे। कथनों प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। कथनों प्रश्नों का मूल पाठ और उसके उद्देश्यों से संबंधित है। विचारों और कथनों प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता है। पाठ उद्देश्य और छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का चयन और प्रयोग होते हैं। उपयुक्त और समुचित अवधिक विस्तार
विस्तार। और उसके बाद सेक्शन नंबर कह रहा है कि छात्र ध्यान और रुचि आकर्षित होता है। उसके बाद से कह रहा है कि छात्रों में प्रेरित करने की क्षमता होती है। अध्यापक में उत्साह व सजगता होती है। उसके बाद से ये देख लेंगे कि पाठ प्रस्तावना के विविध तरीके। पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछते हैं। पाठ प्रस्तावना में हम सबसे पहले पूर्व ज्ञान से क्या करते हैं, प्रश्न को उठाते हैं। उसके बाद से कहानी और कविता हमको क्या करते हैं, कहानी कविता सुनाते हैं। उसके बाद से उदाहरण और घटना बताते हैं। प्रदर्शन और प्रयोग द्वारा चार्ट चित्र मॉडल के प्रयोग द्वारा उनको बताते हैं। उसके बाद से हम कह रहे हैं उद्देश्य लेखन कौशल के बारे में हम लोग जानेंगे। जो राफ टायलर और रॉबर्ट गेने के अनुसार हम लोग उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके अनुसार कह रहा है कि व्यवहारिक उद्देश्यों की निम्नलिखित 3 उपयोगिता दी गई है। 3 उपयोगिता क्या किया गया है, दिया गया है। कह रहा है कि पहला दिया गया है ना, वो देखेंगे। कह रहा है कि शिक्षक शिक्षण आरंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेता है कि छात्र शिक्षणोपरांत किस प्रकार के कार्य का प्रतिपादन कर सकेंगे। छात्रों को किसी कार्य को करने के योग्य बनाने के लिए शिक्षण को विभिन्न क्रियाओं को करने में सहायता मिलती है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।